हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे कि एक रफ इंक्लाइंड पे दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में रखे हुए होंगे और हम उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मतलब जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये मेरा एक रफ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है। ये मेरा रफ इंक्लाइंड है और इस रफ इंक्लाइंड की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद दिस ग्राउंड ये 30 डिग्री है। और मैंने यहां पे इस रफ इंक्लाइंड पे दो ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड म्यू की वैल्यू ये 0.8 गिवन है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये 0.7 गिवन है। इन दोनों ब्लॉक्स का मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ये फाइंड आउट करो। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 2 kg ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में 0.8 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 3 kg ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में 0.7 गिवन है। इसका मतलब क्या है कि 2 kg ब्लॉक का बॉटम और 3 kg ब्लॉक का बॉटम इनकी रफनेस अलग अलग है। 2 kg ब्लॉक का बॉटम ज्यादा रफ है, 3 kg ब्लॉक का बॉटम थोड़ा सा कम रफ है। इसीलिए तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज अलग अलग हैं। इंक्लाइंड तो वही है लेकिन 2 kg ब्लॉक और इस इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है और 3 kg ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 गिवन है। तो इसका मतलब ये जो 2 kg ब्लॉक का जो बॉटम होगा ना वो ज्यादा रफ होगा, 3 kg ब्लॉक का बॉटम कम रफ होगा। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करता हूं फॉर 3 kg ब्लॉक। वो क्या आएगा, tan इनवर्स म्यू, मतलब tan इनवर्स 0.7। tan इनवर्स 0.7 की वैल्यू कितनी होती है, 35 डिग्री के आसपास। अब मैं निकालता हूं एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स 0.8 और tan इनवर्स 0.8 की वैल्यू आती है 38.6 डिग्री। अब देखो ये जो मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, ये 35 डिग्री से भी कम है ऑब्वियसली और 38.6 डिग्री से भी कम है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है डायरेक्टली कि मान लो 3 kg ब्लॉक है ही नहीं, मैंने 2 kg ब्लॉक को आराम से रखा इसके ऊपर, इंक्लाइंड के ऊपर, तो ये मेरा 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि ये 30 डिग्री 38.6 डिग्री से कम है। अब जाओ 3 kg ब्लॉक पे, मान लो 2 kg ब्लॉक है ही नहीं, तो 3 kg ब्लॉक को मैंने यहाँ पे इस इंक्लाइंड पे आराम से रखा, जेंटली रखा, तो ये 3 kg ब्लॉक भी आराम से रेस्ट पे रहेगा। क्यों, अगेन 30 डिग्री 35 डिग्री से कम है। तो अगर मैं इंडिविजुअली इनको डील करूं तो ये दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। मतलब 3 kg ब्लॉक को भूल जाऊं तो 2 kg ब्लॉक को रखूं तो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है। अगर मैं 2 kg ब्लॉक को भूल जाऊं, 3 kg ब्लॉक को यहाँ पे इस इंक्लाइंड पे आराम से रखूं तो 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा क्योंकि 30 डिग्री 35 डिग्री या एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो अब मैंने इन दोनों को रख दिया इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आराम से। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये दोनों ही रेस्ट पे रहेंगे, बोथ ब्लॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट, और आपस में इनका कोई मतलब नहीं होगा, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी, नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स।
पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा, मतलब दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक को भूल जाओ, मान लो 3 kg ब्लॉक को भूल गए, केवल 2 kg ब्लॉक को रखा, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। अब 2 kg ब्लॉक को भूल जाओ, 3 kg ब्लॉक को रखा, ये भी रेस्ट पे रहेगा। अब इन दोनों को साथ में रखा तो ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रहे, जस्ट कांटेक्ट में जरूर हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, और इन ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगी। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक ग्राउंड है और ये एक इंक्लाइंड है, रफ इंक्लाइंड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखी है 53 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है और एक 3 kg ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड, मतलब म्यू की वैल्यू वो दे दी 0.4, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड, इसके लिए म्यू की वैल्यू दे दी 0.6। अब इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो ब्लॉक्स का, दोनों ही ब्लॉक्स का। ये एक रफ इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है, और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है और इसके साथ में 3 kg ब्लॉक। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 गिवन है। इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाओ। एक तो यहाँ पे 2 kg ब्लॉक के लिए mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 53 और 20 sin 53। 20 cos 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 न्यूटन, और 20 sin 53 की 16 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक बाय दिस रफ इंक्लाइंड, N1 कितना आएगा? 12 न्यूटन ही आएगा। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, एक तो mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 cos 53 और 30 sin 53। 30 cos 53 की वैल्यू क्या होगी? 18 न्यूटन, और 30 sin 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक बाय दिस रफ इंक्लाइंड N2, वो 18 न्यूटन के ही बराबर होगा। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 kg ब्लॉक। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या होती है? म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, तो 0.4 इंटू में 12, ये कितना आ गया? 4.8 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, वो क्या हो जाएगी? 0.6 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, यही तो होता है लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू। तो 0.6 इंटू में 18, तो ये आ गई 10.8 न्यूटन।
ध्यान रहे मैंने इसका अभी तक ये पूरा एफबीडी नहीं बनाया है। बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तो बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन मैंने नहीं दिखाया है और ना कोई फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है, तो ये पूरा एफबीडी नहीं है। अब मैं इसको और सिंपल बनाऊंगा। इस डायरेक्शन को तो मान लूंगा मैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन और इस डायरेक्शन को अप द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कुछ ऐसे। ये जो इंक्लाइंड है ना ये मैंने ऐसे मान लिया ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी हो, और कुछ नहीं है। ये 2 kg का ब्लॉक और ये 3 kg का ब्लॉक, इस इंक्लाइंड को मैंने ऐसे मान लिया, तो ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन होगी और ये अप द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन होगी। तो इस 2 kg ब्लॉक पे देखो क्या क्या फोर्सेज हैं। एक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 16 न्यूटन है और एक ऐसे 12 न्यूटन है और एक नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, एक ऐसे क्या है 24 न्यूटन और एक ऐसे 18 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक N2, वो कितनी है 18 न्यूटन। मैंने यहाँ पे पूरा एफबीडी नहीं बनाया है, ना तो फ्रिक्शन फोर्सेस को दिखाया है और ना बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन दिखाई है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी फॉर 2 kg ब्लॉक 4.8 न्यूटन, फॉर 3 kg ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये कितनी आई थी 10.8 न्यूटन। तो मुझे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कोई फीलिंग नहीं आ रही कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा। तो जब कुछ डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही हो तो फर्स्ट स्टेप क्या मानते हैं हमें, मान लो इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब मैंने क्या मान लिया इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी, ऐसा मान लिया। तो जैसा मैंने मानना है रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी टाइम के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों का एफबीडी बना दो। कॉन्टैक्ट को लूज मान लिया ना मैंने, रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स मान के चलाओ, और ये जो इंक्लाइंड है ना ये मैंने ऐसे ले रखा है, तो ये डाउन द इंक्लाइंड डायरेक्शन है, ये अप द इंक्लाइंड है, ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी हो। तो 2 kg की बात करूं तो ऐसे 12 न्यूटन आएगा और ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन ये भी 12 न्यूटन आएगी और एक ऐसे 16 न्यूटन आएगा। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू कितनी है 4.8 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक की बात करो, ऐसे 18 न्यूटन आएगा और ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड वो भी 18 न्यूटन और एक ऐसे 24 न्यूटन। मैंने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मानना है, मान के चलाओ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनका एफबीडी बना दिया। और यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आई थी 10.8 न्यूटन। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक के लिए ये क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, 3 kg ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स ये है 24 न्यूटन। तो देखो ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा अभी वो निकालते हैं। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा इस डायरेक्शन में, तो ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए 2 kg ब्लॉक पे, और वो कितना आएगा 4.8 न्यूटन ही, ये क्या होगा काइनेटिक। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो इस 2 kg ब्लॉक का, नेट फोर्स 16 - 4.8
डिवाइडेड बाय मास 2। 16 में से 4.8 गए, ये कितना आएगा 11.2 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 5.6। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आ गया 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आओ 3 kg ब्लॉक पे। ड्राइविंग फोर्स क्या है 24 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा भी है, तो ये 3 kg ब्लॉक भी एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा वो अभी फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और कितना आएगा 10.8 न्यूटन। ये क्या हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। नेट फोर्स 24 माइनस 10.8 डिवाइडेड बाय मास 3। 24 में से 10.8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, ये आएगा 13.2 न्यूटन डिवाइडेड बाय 3। तो 13.2 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना आता है 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आ गया 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मान के चला था। मतलब क्या मान के चला था, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी या कॉन्टैक्ट लूज होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने दोनों का एफबीडी बनाया। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो देखो क्या ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? बिल्कुल है, क्योंकि 5.6 ज्यादा है 4.4 कम है। तो जो मैंने माना वो बिल्कुल सही। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। t इज इक्वल टू 0 पे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन 0 है, जस्ट कांटेक्ट में है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तब भी नहीं है। जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बिटवीन ब्लॉक्स। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये एक ग्राउंड है और ये एक रफ इंक्लाइंड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस रफ इंक्लाइंड विद ग्राउंड ये 37 डिग्री गिवन है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक्स को बिल्कुल आराम से रखा, जेंटली प्लेस किया कॉन्टैक्ट में, 2 kg और 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू, वो कितना गिवन है 0.9। 3 kg ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये कितना गिवन है 0.6। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है।
तो ये मेरा क्या है, रफ इंक्लाइंड, और ये है ग्राउंड। एंगल कितना गिवन है, 37 डिग्री। ये यहाँ पे 2 kg ब्लॉक और इसके साथ में 3 kg ब्लॉक। अब FBD बनाओ पहले 2 kg ब्लॉक का। mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, तो उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 कोस 37 और 20 साइन 37। 20 कोस 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 न्यूटन। 20 साइन 37 की 20 या 60 भाग में 5, 12 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक N1, वो कितना आएगा, 16 न्यूटन। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, mg फोर्स 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 कोस 37 और 30 साइन 37। 30 कोस 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 न्यूटन, और 30 साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 न्यूटन। और एक आएगी नॉर्मल रिएक्शन N2 बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, 24 न्यूटन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट FBD नहीं बनाया है, ध्यान रहे, ना तो कोई फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है और ना बिटवीन ब्लॉक्स कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाया है। तो यहाँ पे 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 16 इंटू में 0.9, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, यही तो होता है। तो 16 इंटू में 0.9, ये क्या हो जाएगा, 14.4 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और 3 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी, 24 इंटू में 0.6, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14.4 न्यूटन। अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मान लूंगा और इस डायरेक्शन को अप द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन मान लूंगा। मतलब ये जो इंक्लाइंड है ना, रफ इंक्लाइंड, उसको मैंने ऐसे ले लिया, और ये मेरा 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है। तो 2 kg ब्लॉक पे एक तो ऐसे 16 न्यूटन फोर्स और एक ऐसे 12 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन N1 16 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, एक ऐसे 24 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड N2, वो भी 24 न्यूटन, और एक ऐसे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स है, 18 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 14.4 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक के लिए भी लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 14.4 न्यूटन। ध्यान रहे, मैंने इन ब्लॉक्स का पूरा FBD नहीं बनाया है। बिटवीन ब्लॉक्स ना तो कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाया है और ना इन ब्लॉक्स पे कोई फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है, और मुझे इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे कोई ऐसी डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा। तो जब ऐसा हो तो फर्स्ट स्टेप क्या मान के चलो, लेट देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। मतलब ये मान के चलो कि ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट लूज होगा या ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी। जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग FBD बना दो। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक, ये मैंने दूर दूर इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि मैं ये मान के चला हूं रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स या ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी, इसलिए मैंने ये कॉन्टैक्ट लूज दिखाया है, मतलब इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं। अब इनका FBD बनाओ, ऐसे 16 न्यूटन आएगा और नॉर्मल रिएक्शन 16 न्यूटन और ये 12 न्यूटन। और अब आओ 3 kg पे,
ऐसे 24 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन N2 वो भी 24 न्यूटन, और ऐसे 18 न्यूटन। ये 12 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स फॉर 2 kg ब्लॉक, और ये 18 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स फॉर 3 kg ब्लॉक। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 14.4 न्यूटन आई थी। ऐसे ही लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आई थी 14.4 न्यूटन ही आई थी। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ड्राइविंग फोर्स 12 न्यूटन है और लिमिटिंग 14.4 न्यूटन, तो ड्राइविंग फोर्स तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना 12 न्यूटन के ही बराबर। ऑन 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्टैटिक आएगा। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, ड्राइविंग फोर्स 18 न्यूटन है, लिमिटिंग 14.4, तो ड्राइविंग फोर्स तो लिमिटिंग से ज्यादा है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 14.4 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा एफ नेट 18 माइनस 14.4 डिवाइडेड बाय मास 3 kg। तो 18 में से 14.4 गए, या 18 में से 14.4 सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 3.2 न्यूटन डिवाइडेड बाय 3। तो 3.2 डिवाइडेड बाय 3 ये 3.6 आएगा। 3.6 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना आ गया 1.2। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। और मैं मान के क्या चला था इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बनाया। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 आया, मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। क्या ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? नहीं है। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो गलत है। तो फाइनल केस क्या बच गया, ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या दोनों ब्लॉक्स अगर एक्सेलरेट करेंगे तो टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर, या दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं ना, या एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम 5 kg का, बिल्कुल बिल्कुल मान सकता हूं 5 kg का। और अभी ये मैंने इसको सिंगल कंबाइंड सिस्टम मान लिया, क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये अगर एक्सेलरेट होंगे तो चिपक कर एक्सेलरेट होंगे, तो जो मैंने इन दोनों को एक सिंगल ब्लॉक माना है 5 kg का, इसके ऊपर देखो कौन से फोर्स अप्लाइड है, ऐसे 12 और ऐसे 18, तो 12 और 18 30 न्यूटन। तो ये क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स। और टोटल लिमिटिंग और टोटल काइनेटिक, एफ लिमिटिंग टोटल और एफ काइनेटिक टोटल, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और कितनी आएगी 14.4 प्लस 14.4 मतलब कितना आएगी 28.8 न्यूटन। अब ये देखो ये ड्राइविंग फोर्स 30 न्यूटन टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, 30 28.8 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे, बिल्कुल होंगे, और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होंगे, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा टोटल, और वो कितना आएगा 28.8 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। इस डायरेक्शन को मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन माना था ना, और इस डायरेक्शन को अप द इंक्लाइंड प्लेन,
और इसको इंक्लाइंड प्लेन मानना था, यही वाला, ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे? नेट फोर्स 30 माइनस 28.8 है, तो ये कितना आएगा 1.2 डिवाइडेड बाय मास 5, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना आता है 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों ही ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होंगे। 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन से, मतलब इकट्ठे चिपक कर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होंगे 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन से। अब मैं इनका अलग अलग एफबीडी बनाने जा रहा हूं। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे 16 न्यूटन फोर्स और एक ऐसे 12 न्यूटन, और ये क्या आया था काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन, वो कितनी आई बाय दिस रफ इंक्लाइंड 16 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, ऐसे 24 न्यूटन आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन N2 बाय दिस रफ इंक्लाइंड वो भी 24 न्यूटन होगी, और एक ऐसे 18 न्यूटन है फोर्स। और ये दोनों ही ब्लॉक इस डायरेक्शन में कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और कितने से 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब है दोनों ही ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे भी 14.4 न्यूटन आएगा और यहाँ पे भी 14.4 न्यूटन आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों ही क्या होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब स्लिपिंग होगी बिटवीन सरफेसेस, बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक्स इकट्ठे चिपक कर टुगेदर एक्सेलरेट होंगे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं ये मान के चल रहा हूं इन ब्लॉक्स के बीच में N3 नॉर्मल रिएक्शन आएगी, मतलब 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे N3 नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लगाएगा, और बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे N3 नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब देखो मैं 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। इनफैक्ट दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना डाउन द इंक्लाइंड, वो कितना आएगा 12 माइनस 14.4 प्लस N3, 12 माइनस 14.4 प्लस N3 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 0.24। तो 12 में से 14.4 गए, ये कितना आ गया -2.4 प्लस N3 इज इक्वल टू 0.24 इंटू में 2 0.48। तो N3 की वैल्यू कितनी आएगी 2.4 प्लस 0.48। तो N3 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स ये कितनी आएगी 2.88 न्यूटन। दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी N3 वो आएगी 2.88 न्यूटन। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है। फोर्थ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ।
क्या कहा गया है न्यूमेरिकल नंबर 4 में कि मान लो ये एक ग्राउंड है और ये रफ इंक्लाइंड है। इस रफ इंक्लाइंड की इंक्लिनेशन विद ग्राउंड ये कितनी है, 53 डिग्री गिवन है। और मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक्स को बिल्कुल आराम से रखा कॉन्टेक्ट में, 2 kg और 3 kg ब्लॉक को, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये 0.5 गिवन है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये 0.4 गिवन है। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, दोनों ब्लॉक्स का। ये तो मेरा ग्राउंड है, ये मेरा रफ इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन 53 डिग्री, और ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। इन दोनों का एफबीडी बनाओ। mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 कोस 53 और 20 साइन 53। 20 कोस 53 कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन, और 20 साइन 53 16 न्यूटन। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक बाय दिस रफ इंक्लाइंड 12 न्यूटन। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, mg आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 कोस 53 और 30 साइन 53। 30 कोस 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 न्यूटन, 30 साइन 53 की वैल्यू 24 न्यूटन। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऑन दी बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक बाय दिस रफ इंक्लाइंड 18 न्यूटन। मैंने यहाँ पे कंप्लीट एफबीडी नहीं बनाया है, ना तो कोई फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है और ना नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आएगी फॉर 2 kg ब्लॉक, 12 इंटू में 0.5 कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0.4 इंटू में 18, ये हो जाएगा 7.2 न्यूटन। अब न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे इसलिए मैंने इस इंक्लाइंड को ऐसे मान लिया, ये वाला इंक्लाइंड ऐसे, तो ये डायरेक्शन क्या मान ली मैंने, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और ये डायरेक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बना दो, ये 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg। 2 kg पे एक तो ऐसे 12 न्यूटन है और एक ऐसे 16 न्यूटन है, और एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन ये 12 न्यूटन। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, ऐसे 18 न्यूटन और N2 नॉर्मल रिएक्शन 18 न्यूटन, और एक ऐसे 24 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक ये 6 न्यूटन है, और 3 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 7.2 न्यूटन है। और मुझे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ध्यान रही ये पूरा एफबीडी नहीं है दोनों ब्लॉक्स का, मैंने यहाँ ना तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन को दिखाया है और ना ही फ्रिक्शन फोर्स को दिखाया है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कोई फीलिंग नहीं आ रही कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप में क्या मान के चलो, लेट देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ये मान के चलो। जैसा मान के चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी भी बना दो। ये 2 kg ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज मान लिया ना, तो उस कॉन्टैक्ट को लूज दिखाओ भी, तो ऐसे 12 न्यूटन और N1 नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन, ऐसे 16 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 18 न्यूटन
और N2 नॉर्मल रिएक्शन 18 न्यूटन, ऐसे 24 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आई है फॉर 2 kg ब्लॉक, 6 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आई थी, 7.2 न्यूटन। अब ये 16 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 24 न्यूटन 3 kg ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स है। अब देखो 16 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है, 16/6 से ज्यादा है, तो ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा बिल्कुल। कितने एक्सेलरेशन से वो निकालना बाकी है, तो इस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 16 में से 6 गए 10 न्यूटन हो गया इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 kg ब्लॉक पे। नेट फोर्स 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 2 kg, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, ड्राइविंग फोर्स 24 न्यूटन है, लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों ही 7.2 न्यूटन है, तो 24 न्यूटन तो लिमिटिंग से ज्यादा है, तो 3 kg ब्लॉक भी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 7.2 न्यूटन काइनेटिक। 3 kg ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन कितना आएगा वो फाइंड आउट करते हैं। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 24 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाय मास 3, 24 में से 7.2 गए 16.8 न्यूटन डिवाइडेड बाय 3, तो 16.8 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना होगा, 16.8 डिवाइडेड बाय 3 ये होगा 5.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो 16.8 डिवाइडेड बाय 3 यूजिंग कैलकुलेटर 5.6 आता है। तो 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। और मैंने क्या मान के चला था कि बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा। अब देखो क्या ये सिचुएशन बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन के हक में है। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5.6, 5.6 तो 5 से ज्यादा है, तो ये रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के हक में नहीं है, नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। जो हम मान के चले रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन ब्लॉक्स वो क्या निकला, गलत। तो इसका मतलब वास्तविकता में ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, अगर करेंगे तो। लास्ट एंड फाइनल केस क्या बचा, बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर। दोनों ब्लॉक्स चिपक कर टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही करेंगे। तो इसका मतलब अब मैं इसको एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं 5 kg का, एक ये सिंगल कंबाइंड सिस्टम हो गया 5 kg का। इसके ऊपर फोर्स देखो 16 न्यूटन ऐसे, 24 न्यूटन ऐसे, तो 24 और 16 40 न्यूटन आ गया। और ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी ऑब्वियसली। और कितनी आएगी, 6 + 7.2, तो ये कितना हो गया 13.2 न्यूटन। अब देखो ड्राइविंग फोर्स तो लिमिटिंग टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, 40 13.2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होंगे, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 13.2 न्यूटन। क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन कितना होगा इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, वो अभी निकालते हैं। नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा 40 -
13.2 डिवाइडेड बाय मास 5। तो 40 में से 13.2 सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आएगा 26.8 आएगा डिवाइडेड बाय 5। तो 26.8 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना आता है 5.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दोनों ही ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 5.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं। इस इंक्लाइंड को ध्यान रहे मैंने ये माना था ऐसे, ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 12 न्यूटन और N1 नॉर्मल रिएक्शन वो भी 12 न्यूटन और एक ऐसे 16 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 18 न्यूटन और N2 नॉर्मल रिएक्शन 18 न्यूटन और एक ऐसे 24 न्यूटन। और दोनों ही ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 5.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 kg ब्लॉक पे कितना काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड 6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे कितना काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड प्लेन 7.2 न्यूटन। तो दोनों ही क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन N3 आएगी। तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे ऐसे N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे ऐसे N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब मैं 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक दोनों ही डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहे हैं ना विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 5.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक भी ऑब्वियसली 5.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। तो 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही आना चाहिए और वो कितना आएगा 16 में से 6 गए 10, 10 प्लस N3 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 5.36। तो यहां से N3 की क्या वैल्यू आएगी, ये आती है 0.72 न्यूटन। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आएगा 0.72 न्यूटन और दोनों ही ब्लॉक्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 5.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, फिफ्थ न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल फिफ्थ। फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या कहा गया है। मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 37 डिग्री और मैंने इस रफ इंक्लाइंड पे 2 kg और 3 kg दो ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड म्यू ये कितना गिवन है 0.3 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड म्यू 0.2 गिवन है। और मैंने क्या कर दिया 2 kg ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 3 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 6 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये ग्राउंड है, ये मेरा रफ इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन 37 डिग्री गिवन है। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 37 और 20 sin 37। 20 cos 37 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन और 20 sin 37 12 न्यूटन। ठीक है। और एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे 10 न्यूटन अप्लाइड है इस 2 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ये एंगल 37 है अगर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये तो क्या हो जाएगा 10 cos 37 और ये 10 sin 37। 10 cos 37 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन और 10 sin 37 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन इस 2 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके इक्विवेलेंट में दो फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, ऐसे 8 न्यूटन और ऐसे 6 न्यूटन। तो 16 और 6 22। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दी रफ इंक्लाइंड 22 न्यूटन। अब आओ 3 kg ब्लॉक, mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 cos 37 और 30 sin 37। 30 cos 37 30 sin 37। 30 cos 37 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन, 30 sin 37 18 न्यूटन और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक कितना 24 न्यूटन। मैंने यहाँ पे इसका कंप्लीट FBD नहीं बनाया है दोनों ब्लॉक्स का, ना तो बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन दिखाया है और ना इन दोनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी 0.3 इंटू में 22, तो ये क्या हो जाएगा 6.6 न्यूटन। और फॉर 3 kg ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये कितनी आएगी 0.2 इंटू में 24, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 न्यूटन। अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस इंक्लाइंड को ऐसे मान रहा हूं, तो मतलब ये डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन होगी, ये डायरेक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन, ये डायरेक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन। यहां पे 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक की बात करूं, ऐसे 16 न्यूटन अप्लाइड है और एक ऐसे ऊपर से 6 न्यूटन भी अप्लाइड है। N1 नॉर्मल रिएक्शन 22 न्यूटन। और अब देखो 12 और 8 इन दोनों के इक्विवेलेंट, क्या मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता 4 न्यूटन का, 12 में से 8 गए 4 न्यूटन का। और ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 18 है ऊपर 6 है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या मैं इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं 12 न्यूटन का। तो इस पे इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 4 न्यूटन आ जाएगा। 3 kg ब्लॉक की बात करें तो ऐसे 24 न्यूटन और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 24 न्यूटन और एक ऐसे 12 न्यूटन है। ठीक है, ये 24, ये 24 और ये ऐसे 12। यहाँ पे मैंने कंप्लीट FBD नहीं दिखाया है इन दोनों ब्लॉक्स का, ना तो बिटवीन ब्लॉक्स कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाया है और ना ही इन दोनों ब्लॉक्स पे कोई फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है।
लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 6.6 न्यूटन है, और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी है, 4.8 न्यूटन। और मुझे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, पर ध्यान रहे 2 kg ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन ओरिजेंटल डायरेक्शन में, 3 kg ब्लॉक पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है अप द इंक्लाइंड प्लेन 6 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। तो यहां से मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही कि बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा या नहीं। तो क्या मान के चलो फर्स्ट स्टेप में, लेट देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ऐसा मान के चलो, मतलब कॉन्टैक्ट लूज मान के चल लिया आपने, बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी ऐसा आप मान के चले हो। तो जैसा मान के चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ये 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है। 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 16 न्यूटन और एक ऊपर से ऐसे 6 न्यूटन, तो N1 नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, 22 न्यूटन, और एक ऐसे डाउन द इंक्लाइंड 4 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ तो ऐसे 24 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड N2 24 न्यूटन, और एक ऐसे 12 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी आई थी, 6.6 न्यूटन। फॉर 3 kg ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आई थी, 4.8 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूं तो ये 4 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, जो कि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आया है। ये 4 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 4 न्यूटन। मतलब ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही होगा। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आया, 0। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, ये 12 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स डाउन द इंक्लाइंड। अब ये देखो ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि 12 4.8 से ज्यादा है, तो 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, और इसका मतलब इस अप द इंक्लाइंड प्लेन 3 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4.8 न्यूटन काइनेटिक। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, कितना आएगा, नेट फोर्स 12 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय मास 3। 12 में से 4.8 गए 7.2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो मैंने ये माना था बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग दोनों का एफबीडी बनाया, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आया, 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता मिला। क्या ये सिचुएशन बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन के हक में है, नहीं है। ये रेस्ट पे और ये इस तरफ एक्सेलरेट करे, तो ये तो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के हक में नहीं है ना। तो इसका मतलब जो मैंने मानना था कि भाई बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा, वो क्या निकला, गलत। तो इसका मतलब क्या होगा, असलियत में हकीकत में क्या होगा, दोनों ब्लॉक्स अगर एक्सेलरेट करेंगे तो टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब ये दोनों ब्लॉक्स चिपके रहेंगे। या मैं बोलूं बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर, ये पक्का है। तो टुगेदर एक्सेलरेट होंगे, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो मैं इसको एक 5 kg का सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं, एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं पूरे को 5 kg का। तो देखो ऐसे 4 न्यूटन और ऐसे 12 न्यूटन, तो 16 न्यूटन आ गया ना डाउन द इंक्लाइंड इस कंबाइंड सिस्टम पे। तो ये क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स, सही है ना।
अब देखो टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू ऑब्वियसली बराबर आएगी, लेकिन कितनी आएगी? 6.6 प्लस 4.8, तो 6 और 4 10, और ये 6.6 प्लस 4.8 देखो कितना होता है, 8 और 6 14, असल एक 6 और 4 10 और एक 11.4 न्यूटन आ गई। ये कितनी आ गई? 11.4 न्यूटन। और अब देखो ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 16 न्यूटन आया है, और ये टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में अपने इंक्लाइंड प्लेन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, इस कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहा हूं, और वो कितना आएगा? 11.4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये कंबाइंड सिस्टम बोल दो या दोनों ही ब्लॉक है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे, कितने एक्सेलरेशन से वो अभी फाइंड आउट करना बाकी है। तो नेट फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम डाउन द इंक्लाइंड वो कितना आया? 16 माइनस 11.4 डिवाइडेड बाय मास 5। 16 में से 11.4 सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आएगा? 4.6 आएगा, डिवाइडेड बाय 5, तो 4.6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आएगा? 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा? 4.6 डिवाइडेड बाय 5, 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों ही ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, कितने से? 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। दोनों ही ब्लॉक चिपक कर टुगेदर एक्सेलरेट होंगे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या आएगा वो अभी निकालना बाकी है। मैंने इसको ये इंक्लाइंड माना था ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में क्या हो? आसानी। ये वाला जो इंक्लाइंड है ना, ये वाला इंक्लाइंड ये मैंने ऐसे मान रखा है, तो ये डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये डायरेक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक दोनों का एफबीडी बनाओ। 2 kg ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे 16 न्यूटन आएगा और ऐसे 6 न्यूटन, तो N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड वो 22 न्यूटन, और एक ऐसे 4 न्यूटन आएगा, और 3 kg की बात करूं तो ऐसे 24 न्यूटन, और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड 24 न्यूटन, और ऐसे 12 न्यूटन। और दोनों ही ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन चिपक कर, कितने एक्सेलरेशन से? 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब दोनों ही ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड। तो 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा? 6.6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड कितना काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा? 4.8 न्यूटन। तो दोनों ही क्या होंगे? ये काइनेटिक फ्रिक्शन। इन रियलिटी स्लिपिंग होगी बिटवीन सरफेसेस, तभी तो दोनों इकट्ठे चिपक कर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और मैं ये मान के चल रहा हूं बिटवीन ब्लॉक्स N3 नॉर्मल रिएक्शन आएगी, तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये अप्लाई करेगा। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मैं 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं, तो नेट फोर्स 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है ना 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इनफैक्ट दोनों ही ब्लॉक्स इकट्ठे चिपक कर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 2 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, और वो कितना आएगा?
4 माइनस 6.6 प्लस n3 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन 0.92। तो 4 में से 6.6 सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आएगा, -2.6 प्लस n3 इज इक्वल टू 2 इंटू में 0.92। तो यहां से n3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.6 प्लस 2 इंटू में 0.92। तो n3 की वैल्यू फाइनल कितनी आएगी, ये 4.44 न्यूटन। कैसे, 2.6 को किस में ऐड करना है, 2 इंटू में 0.92 में, 2 इंटू में 0.92 ये कितना हो जाएगा 1.84। तो 4 8 6 14 2 1 3 4, तो 4.44 आ गया ना। तो इसका मतलब ये दोनों ही ब्लॉक्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4.44 न्यूटन। पर ध्यान रहे 2 kg ब्लॉक पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई करे रखना है, और 3 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन अप्लाई करे रखना है। तो ये दोनों ही ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होंगे चिपक कर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन n3 आएगी 4.44 न्यूटन।